गाइस, पृथ्वी के अस्तित्व में आने से लेकर अभी तक अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी के साथ साथ सौर मंडल के सभी ग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते हैं और जब तक सूरज लाल दानव या रेड जायंट में बदलकर पृथ्वी को निगल नहीं जाता तब तक ऐसे ही घूमती रहेगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी घूमती क्यों रहती है? हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह क्यों घूमते हैं? आश्चर्य की बात तो ये है कि ज्यादातर एक ही दिशा में घूमते हैं। क्या ये कोई संयोग है या फिर कुछ और ही वजह है? वेल, इसी सवाल के साथ लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है पृथ्वी घूमती क्यों रहती है। दोस्तों, ये जानने के लिए पृथ्वी अपनी धुरी पर क्यों घूमती है, हमें समय में पीछे की ओर जाना होगा जब पृथ्वी के बनने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आज से करीब 4.6 बिलियन साल पहले जब हमारा सौर मंडल हाइड्रोजन के विशाल बादल के भीतर बन रहा था, तभी एक शॉक वेव ने ठंडे गैस के इस क्षेत्र को अपने म्यूचुअल ग्रेविटी के माध्यम से इसे अपने अंदर की तरफ गिरा दिया और जैसे ही ये गिरा तभी ये बादल घूमने लगे। इसी घूमते हुए बादल में जब हमारे सूर्य का निर्माण होने को हुआ, तब कुछ धूल और गैस के बादल आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर एक जलते हुए गोले का निर्माण किए, जिसे आज हम सूर्य के रूप में जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब सूर्य का निर्माण हो रहा था तब इसने अपने चारों ओर धूल और गैसों की एक डिस्क बना लिया था और सूर्य के ग्रेविटेशनल ऑर्बिट की वजह से ये डिस्क उसके चारों ओर घूमने लगी। अब दोस्तों, इस डिस्क के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है तो जाहिर सी बात है कि वो भी डिस्क के साथ ही घूमेगा। पृथ्वी का निर्माण भी इसी घूमती हुई डिस्क में मौजूद ऑब्जेक्ट से हुआ था। डिस्क में मौजूद धूल के कण नवजात सूर्य के ग्रेविटी के तरफ आकर्षित तो हो ही रहे थे, साथ ही अपने आप में ही ग्रेविटी के कारण जुड़कर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का निर्माण कर रहे थे। अब चूंकि डिस्क के कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से लगातार घूमने से उसमें मौजूद सभी ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, वे सभी घूम रहे थे। और चूंकि शुरुआती सौर मंडल में सारा मलबा सूर्य के चारों ओर एक ही दिशा में घूम रहा था, जिसकी वजह से उसमें मौजूद पृथ्वी और सौर मंडल के लगभग सभी ऑब्जेक्ट उसी दिशा में घूमना शुरू कर दिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वे सभी अब भी क्यों घूम रहे हैं? अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी वस्तु अगर मोशन में है तो वह तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो कोई भी घूमने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए ही घूमता रहेगा जब तक हम या तो उसमें कोई ऊर्जा न जोड़ दें या फिर उससे कोई ऊर्जा निकाल न लें। जैसे जब कोई लट्टू घूमता है तो हम पहले शुरुआत में उसमें ऊर्जा जोड़कर, यानी उसमें पूरी ताकत लगाकर या फिर किसी मशीनरी के जरिए उसे घुमाना शुरू करते हैं। शुरुआत में तो लट्टू काफी तेजी से घूमता है, पर जमीन पर घूमने की वजह से उसमें हो रहे घर्षण से उसकी ऊर्जा कम होती जाती है और धीरे धीरे उसका घूमना बंद हो जाता है। घर्षण के कारण ही उस ऑब्जेक्ट की खींचकर या फिर खींचकर ऊर्जा चली जाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी स्पीड को धीमा करने के लिए या फिर उसे रोकने के लिए किसी बाहरी फोर्स यानी किसी चीज से कांटेक्ट होना जरूरी है। अब अगर वहीं अंतरिक्ष में देखा जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है उसकी गति को धीमा करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए एक बार जब कोई चीज घूमने लगती है तो घूमती ही रहती है। अब हमारे पृथ्वी और सौर मंडल के ग्रहों के साथ भी ऐसा ही हुआ। सौर मंडल के सभी ग्रहों का जन्म एक घूमती हुई डिस्क में हुआ और उन्हें किसी बाहरी फोर्स ने रोका ही नहीं, इसीलिए वे अपने अक्ष पर घूमते गए। हालांकि एक बात और है जो वैज्ञानिकों को काफी परेशानी में डाले हुए है। दरअसल जब सौर मंडल के सभी ग्रह एक घूमते हुए डिस्क में बने थे, तब से लेकर आज तक लगभग सभी ग्रह एक ही दिशा में यानी काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमते रहते हैं। पर वीनस और नेपच्यून दो ऐसे ग्रह हैं जो बिल्कुल उनके विपरीत यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। आखिर कैसे? जब सभी का निर्माण एक ही दिशा में घूमते हुए डिस्क में हुआ था तो ये अलग कैसे घूमने लगे? दोस्तों, वैज्ञानिकों के पास इसका कोई ठोस उत्तर तो नहीं है, लेकिन कुछ अनुमान जरूर है। जैसे हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट से टक्कर के कारण वीनस उल्टी दिशा में घूमने लगा हो, या ये भी हो सकता है कि वीनस के घने क्लाउड्स पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और वीनस के अपने कोर व मेंटल के बीच घर्षण की वजह से ऐसा हुआ हो। यूरेनस के मामले में वैज्ञानिकों ने सुझाया कि या तो एक ऑब्जेक्ट से जोरदार टक्कर या फिर दो ऑब्जेक्ट के टक्कर ने यूरेनस को पटकनी दी हो और यूरेनस ने अपनी दिशा बदल दी हो। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।